जगन्नाथ के गांव में एक छोटी सी परचून की दुकान थी। उसी दुकान की आमदनी से वो अपनी पत्नी और बूढ़े माता पिता के साथ गुजर करता था। एक बार जगन्नाथ को सूचना मिली कि उसके दूर के किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है, अतः उसे वहां जाना पड़ा। जाते समय वो अपनी पत्नी को एक पोटली देते हुए बोला, ये पोटली संभाल कर रखना, मैं सुबह तक लौट आऊँगा, तब ये पोटली ले लूँगा। इस पोटली में दुकान का सामान लाने के पैसे और सामान की सूची है। उसकी पत्नी ने पोटली लेकर रख ली। जगन्नाथ की पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका अधिकतर समय पूजा पाठ में बीतता था। शाम को जब वो पूजा कर रही थी, तब एक चोर उसके घर में घुस आया और पोटली लेकर चलता बना। चोर जब पोटली लेकर जंगल के रास्ते से जा रहा था, तब राजा के एक सैनिक की नज़र उस पर पड़ गई। उसने चोर को रोककर पूछा, इस पोटली में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? सिपाही को देखकर चोर कुछ सकपका गया, फिर संभलते हुए बोला, जी इसमें रुपए हैं, सामान खरीदने के लिए शहर जा रहा हूँ। सिपाही ने चोर को पोटली खोलकर दिखाने को कहा। चोर ने पोटली खोली। उसमें रुपए और सामान की सूची थी। उस सूची पर दुकानदार का नाम भी लिखा था। दुकानदार का नाम देखकर सिपाही बोला, ओह, तो तुम गोपाल सेठ की दुकान पर जा रहे हो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो साथ ही चलते हैं। मजबूरन चोर को उसके साथ चलना पड़ा। गोपाल सेठ की दुकान पर पहुंचकर सिपाही ने अपने सामान की सूची दुकानदार को दे दी। चोर को भी वो पोटली और सूची दुकानदार को देनी पड़ी। दुकानदार ने जब सूची देखी, तब वो बोला, ओह, तो तुम्हें जगन्नाथ ने भेजा है, तुम जाओ, जगन्नाथ का सामान सुबह उसकी दुकान पर पहुंच जाएगा। चोर चुपचाप चला गया। उधर जब जगन्नाथ लौटा, तब उसे पता चला कि रुपए चोरी हो गए हैं। वो अपनी पत्नी पर बहुत बिगड़ा। उसकी पत्नी ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मन मारकर जगन्नाथ सो गया। सुबह उठा और दुकान पर जाने की तैयारी करने लगा। जब जगन्नाथ दुकान पर पहुंचा, तो वहां पर गोपाल सेठ का आदमी उसका इंतजार कर रहा था। जगन्नाथ को देखकर बोला, क्या बात है, आज इतनी देर कैसे हो गई? मैं आपका सामान लेकर कभी का आ गया। जगन्नाथ हैरत से सामान को देखने लगा। ये वही सामान था जो गोपाल सेठ से मंगवाना चाहता था। जगन्नाथ ने कहा, ये सामान कैसे लेकर आए? अरे भाई, बैलगाड़ी से लाया। कल रात तुम्हारा आदमी पैसे और सामान की सूची दुकान पर दे गया था। हमारे सेठ ने उससे कह दिया कि सामान सुबह दुकान पर पहुंच जाएगा। तुम्हें तो पता है कि हमारे सेठ जबान के पक्के हैं, सुबह सुबह ही मुझे तुम्हारा सामान पहुंचाने भेज दिया। जगन्नाथ को अचरज हुआ। उसने सारा सामान दुकान में रख लिया। शाम को उसने जब अपनी पत्नी से इस बारे में जिक्र किया, तब वो बोली, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि भगवान हमेशा भला करते हैं। दोस्तों, घटनाओं का संयोग कई बार कुछ इस प्रकार बैठता है कि हानि करने वाला चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ईश्वर पर आस्था रखने वालों का ये मानना होता है कि भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ का पैसा उसी के काम आया जिसके लिए रखा गया था।